हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ मैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ पीछे का पोर्शन जो मैंने कराया था लूसेंट का रेड वाला पोर्शन, उसमें आगे का बचा हुआ पार्ट मैं शुरू करने वाला हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लिथिक एज ऑफ, और इसको बोलते हैं स्टोन एज। हिंदी में इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 30 लाख बीसी से 1000 बीसी के बीच का पीरियड रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक का जो काल रहा है वो पाषाण काल रहा है, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका पहला रेड बॉक्स क्या बताया गया है इसमें। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है। लाइफस्टाइल क्या था इनका, पैलियोलिथिक एज के जो भी मानव रहे हैं उनका क्या लाइफस्टाइल था। उनका मेन जो था हंटर्स थे वो, और फूड गैदरर्स थे। मतलब हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे और फूड इकट्ठा करके इधर उधर से जहाँ से भी मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब हम देखते हैं इनका इम्प्लीमेंट्स, टूल और वेपन्स क्या क्या थे। तो पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे उनके जो टूल्स थे, चॉपर, चॉपिंग हैंड एक्स थी। चॉपिंग हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, काटने वाली कुल्हाड़ी। क्लीवर था, फ्लेक टूल्स थे, ब्लेड टूल्स थे। ब्लेड टाइप के इन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब मीजोलिथिक एज को देखते हैं। मीजोलिथिक एज 9000 बीसी से 4000 बीसी का जो समय है वो मीजोलिथिक एज कहलाता है। और इनका जो लाइफस्टाइल था मीजोलिथिक एज के ह्यूमंस का लाइफस्टाइल, हंटर्स, ये भी हंटर्स थे, और हडरर्स थे। हडरर्स मतलब इन्होंने पशुओं को पालना शुरू शुरू कर दिया था धीरे धीरे। माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। माइक्रोलिथ टाइप के जो टूल्स हैं उनको इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज, नियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड रहा है, का जो समय काल रहा है वो 7000 बीसी से 1000 बीसी के बीच का रहा है। इनका लाइफस्टाइल क्या था, इन नियोलिथिक एज के ह्यूमंस का लाइफस्टाइल, फूड प्रोड्यूसर। इन्होंने फूड को बनाना, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, खाने को उगाना एक तरह से हम कह सकते हैं, इन्होंने शुरू कर दिया था। और टूल्स के रूप में क्या यूज़ करने लग गए थे ये, पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स। जितने भी पॉलिश्ड किए हुए औजार थे, एक तरह से औजारों में भी इन्होंने इम्प्लीमेंट, या हम कह सकते हैं कि औजारों में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया था इन्होंने। नाउ वी सी द नेक्स्ट, लोअर या अर्लियर या फिर अर्ली पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड था 30 लाख से 1 लाख बीसी के बीच का। इनके वो वेपन्स थे, टूल्स और वेपन्स वही चॉपर और चॉपिंग हैंड एक्शन क्लीवर थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज के 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी के बीच का जो पीरियड है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज था। इनके औजार क्या थे, मेड ऑफ फ्लेक, फ्लेक के बने हुए। अपर ये लेटर या लेट पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड रहा है वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच का रहा है। क्या इम्प्लीमेंट करा इन्होंने, क्या टूल्स थे इनके, इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ फ्लेक एंड ब्लेड। इन्होंने ब्लेड और फ्लेक के बने हुए टूल्स को अपने जीवनचर्या के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी सी
here are the different the definitions of the short terms which is used, जो यूज हुई है इसमें उनकी डेफिनेशन है। पेबल्स इन हिंदी इन जनरल, पेबल्स हम कंकड़ और पत्थर, ये पेबल्स होते हैं एक तरह के, जिनके उन्होंने क्या करा था, पत्थर से औजार बनाने शुरू करे, पत्थरों के नुकीले पत्थर बनाए और उनको औजार के रूप में यूज़ करना शुरू करा। चोपर क्या था, एक पत्थर का ही एक ऐसा औजार बनाया जो नुकीला था, जिसकी एक साइड नुकीली थी, वो चोपर था। चॉपिंग के लिए बाईफेशियल पेबल थे, मतलब दोनों तरफ से जो पैने थे नुकीले थे, वो चॉपिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो हाथ की जो कुल्हाड़ी थी उसका भी इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और द क्लीवर वाज यूज्ड टू क्लीव स्प्लिट आर्म, मतलब फाड़ने के लिए इन्होंने क्लीवर की तरह के औजार बनाने शुरू कर दिए। स्क्रैपर भी बनाने शुरू कर दिए। द स्क्रैपर वाज यूज्ड टू स्क्रैप, हाँ स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपर बनाने शुरू कर दिए इन्होंने, जैसे पेड़ों की छाल से ढकने के लिए खुद को, स्किन ऑफ एनिमल्स की स्किन से अपने आप को कवर करने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए खुद को इन्होंने उनका यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ तक रिवर वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली रीजन कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। पंजाब की बात करते हैं, जो पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ पे कौन कौन सी वैलीज थी, रिवर वैली रीजन कौन कौन से हैं। सोहन रिवर वैली, ये कहाँ तक कौन कौन से रीजन तक है। यह पिंडी घेब रीजन, अडियाल रीजन, खसर कालन रीजन, चौंतारा रीजन, बलबल रीजन, गरियाल रीजन, कसल कलान रीजन, रिवाट रीजन, औरंगजेब रीजन, मोरगा रीजन। ये सब किस पे है, पोटवार बेसिन जो है पाकिस्तान में, पंजाब में। अब नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर स्टेट में कौन कौन से रिवर वैली रीजन है। लिडार रिवर वैली, ये लिडार रिवर वैली कहाँ है, पहलगाम में, जहाँ पे भी कुछ टाइम पहले पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने वहाँ पे रिलीजन पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को बेरहमी से मारा था। तो ये पहलगाम वाला रीजन जो है, ये यहाँ पे कौन सी वैली पड़ती है, लिडार रिवर वैली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में व्यास वाणगंगा रिवर वैली, व्यास और वाणगंगा रिवर वैली, जिसके अंतर्गत कौन कौन से रीजन आते हैं, गुलेर रीजन, देहरा रीजन, गालियाड़ा रीजन, कांगड़ा रीजन etc। और हिमाचल प्रदेश में एक और रिवर वैली है जिसको हम बोलते हैं सिरसा रिवर वैली, ये कौन से उसमें पड़ती है, नालगढ़। ओके, तो अब हम देखते हैं राजस्थान स्टेट की में कौन कौन सी रिवर वैली रीजन है। राजस्थान में चंबल रिवर वैली कौन कौन से रीजन में है, सोनीता रीजन, बैंसौरगढ़ रीजन etc। और गंभीरी रिवर वैली ये चित्तौड़गढ़ में है। बिराच रिवर वैली नागारी में है, सिचुएटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। जो बिराच रिवर वैली है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट और डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में तक फैली हुई है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश स्टेट के में कहाँ तक कौन कौन सी रिवर वैली रीजन है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली, ये कौन सी जगह पड़ती है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हथनोरा, होशंगाबाद कहाँ पे पड़ता है, हथनोरा डिस्ट्रिक्ट में। फ्रॉम वेयर, जहाँ पे 1982 में अरुण सोनकिया एक जियोलॉजिस्ट थे, पैलियोंटोलॉजी डिवीजन के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने वहाँ पे एक
फॉसिल ऑफ वुमेन्स स्कल मिली उन्हें वहाँ पे, विच इज़ द अर्लीस्ट फाइंडिंग, और जो एक सबसे पहली खोज थी ह्यूमन रिमेन्स की इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली ह्यूमन रिमेन्स की खोज थी। किसने करी थी ये? अरुण सोनकिया जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पैलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के डिवीजन के। कहाँ पे सिचुएटेड थी? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आदमगढ़ एंड महादेव पिपरिया डिस्ट्रिक्ट में, सिचुएटेड इन रेसिन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं। सोन रिवर वैली सिन्हवाला रीजन में है, पटपारा रीजन में, बघौर रीजन में, खेटावनी रीजन में, नाका झारखंडूरा रीजन में। अब यूपी स्टेट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रिवर वैली रीजन्स है? बेलन रिवर वैली, बेलन रिवर इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम बरौंदा ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बरौंदा रीजन से लेके बेलन टोंस जंक्शन तक, मेजा तहसील के बेलन टोंस जंक्शन तक, जो किस में पड़ता है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मेनली यूपी की जो रिवर वैली रीजन है वो बेलन रिवर वैली है, जो कहाँ से कहाँ तक है? बरौंदा, मिर्ज़ापुर के बरौंदा से लेकर बेलन टोंस जंक्शन ऑफ मेजा तहसील इलाहाबाद। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में रिवर वैली रीजन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ तक हैं? मुंगेर में वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन राजगीर। बहुत सी और भी अलग अलग साइट्स हैं जो कहाँ पे? राजगीर में सिचुएटेड है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड रीजन में वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन सिंहभूम, संथाल, प्रगनाज, हजारीबाग, रांची डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में कहाँ कहाँ पे है? सिंहभूम में, संथाल प्रगनाज में, और हजारीबाग में, और रांची जिले में। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेरियस साइट सिचुएटेड इन बंकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा की बात करें तो बुहर वलंग वैली रिवर वैली रीजन है ओडिशा का, बुहर वलांग वैली। यहाँ पे वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारी जो अलग अलग टाइप की साइट्स हैं वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाई गई हैं। कलियाना इसका एग्जांपल है, कलियाना। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र स्टेट की, तो पारवारा रिवर वैली रीजन है। न्यूएसा, गोदावरी रिवर वैली है गंगापुर। परवारा चिरकी नाला वैली चिरकी नेवासा में है। कुकाडी रिवर वैली बौरी में है। आंध्र प्रदेश की स्टेट की बात करें तो वेरियस साइट सिचुएटेड इन कुरनूल। अलग अलग तरह की साइट्स कहाँ कहाँ पे? कुरनूल में, चित्तूर में, नागार्जुनी कोंडा में, नलकोंडा में, कूडप्पा में, नेल्लौर में, प्रकाशम में, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटका की बात अगर हम करें तो मालप्रभा, घाटप्रभा रिवर वैली है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। अनागबाड़ी सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु स्टेट की, तो कोर्टालिया रिवर वैली पल्लावरम में। ये क्या है? फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट है जहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूट एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने डिस्कवर करी थी स्टोन इम्प्लीमेंटेड हैंड एक्स। स्टोन की बनी हुई एक हाथ की कुल्हाड़ी को इन्होंने यहाँ पे खोज करा था। बदमदुरै, अटैरापक्कम, मनजकारन, बूडिडा, मनुवंका, गुडियम etc तमिलनाडु के रिवर वैली रीजन्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, नेक्स्ट रेड रीजन पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे
महाराष्ट्र। इसमें और भी आगे दिए हुए हैं, जैसे जोवाजन अफगानिस्तान में है। संघाव केव रिवर वैली रीजन है। पंजाब पाकिस्तान में सोहन रिवर वैली, इंडस रिवर वैली, रोहरी। जम्मू कश्मीर में लिडार रिवर वैली। आज जो भी पीछे बताए उनको इन्होंने एक सिंपल वे में, एक नॉर्मल कंटेक्स्ट में अरेंज करा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की व्यास वानगंगा रिवर वैली, सिरसा रिवर वैली। राजस्थान की बिराज बेगान कडमाली रिवर वैली, लूनी जोजारी रेसिया बांदी सुकारी लिलारी रिवर वैली सिचुएटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। जयाल मंगलपुरा जनाना ईटीसी इन ईस्टर्न फ्रंट ऑफ थार डिस्ट्रिक्ट। बुद्धा पुष्कर भी बोलते हैं इसको। गुजरात में वेरियस साइट सिचुएटेड इन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ। मध्य प्रदेश में कहाँ पे सिचुएटेड इन रेसन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका केव्स। सिचुएटेड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी है, पांडव प्रपात। सिचुएटेड इन सीधी डिस्ट्रिक्ट, सीहोर, नाक जहरा खुर्द एंड पटापारा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, समानपुर। यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश की तो सिचुएटेड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, चकिया तहसील में एंड सोनभद्र रीजन में। सिंगरौली बेसिन ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, मीजा खरचना एंड बरन तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। वेरियस साइट सिचुएटेड इन चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। अलग अलग जगह पे ये रिवर वैली रीजन सिचुएटेड है, इनको खोजा गया है। झारखंड की बात करें तो वेरियस साइट्स ऑफ सिंहभूम एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट। वेरियस साइट्स जो भी सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट की झारखंड में है। वेस्ट बंगाल की वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा की बूहर वलांग वैली। महाराष्ट्र की कांदीवली, निवासा, बेल पंडारी, सूरेगांव, कालेगांव, नंदू, मदमहेश्वर। आंध्र प्रदेश की बात करें वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन कुर्नूल, नागार्जुनिकोंडा, नलगोंडा, चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर, प्रकाशम आदि इत्यादि जो डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटका की बात करें वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन सोरापुर दोआब, भीमा रिवर एंड हुनसंगी कैनाल रीजन ऑफ बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका की रिवर वैली रीजन्स है। तमिलनाडु की बात करें तो अटेरापक्कम, गुडियम, ईटीसी। अब हम बात कर लेते हैं आज के लिए इतना ही शॉर्ट वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।